फिर मेरा नाम बदलो। हम इस बात पे आना चाह रहे हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरी बातें, जज्बाती तकरीरें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। होगा तो आपसे होगा। ग्राउंड पे आप हैं और आप लोग कैसे करेंगे? अगर पुरानी चीज को, नई चीज को पुराने तरह से करोगे, इससे कुछ नहीं होना। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? इस पिरामिड को खुद देखें। जो मैंने बच्चियों की मिसालें दी कि डर रही होती है कि भूल जाऊंगी, ये दुनिया कह रही है, रिसर्च कह रही है कि नॉलेज रिटेंशन लेक्चर मेथड से 5% होता है। आज जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, 24 घंटे बाद आप जरा मेरी बातों का सोचना, 5% बातें याद होंगी, बाकी भूल चुके होंगे। दुनिया कह रही है, रिसर्च कह रही है। लेकिन मैं आपसे कोई एक्सपेरिमेंट अब यहां पे करवाता हूं। आपको ग्रेजुएटेड सिलेंडर देता हूं, गिलास में पानी देता हूं कि इस गिलास में कितना पानी आता है, आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल के खुद नाप लें। सर भूल जाओगे, सारी उम्र नहीं भूलोगे। दुनिया कहती है प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग की रिटेंशन 75% है। अब आप लोग प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी वगैरह में तो वो कागज वागज काट के लो कास्ट नो कास्ट के बेस पे कुछ कर लेते हैं कि बच्चा कर रहा होता है, डब्बा बना रहा होता है, ये कर रहे हो। 6, 7, 8 में क्या करोगे? 9, 10 में क्या करोगे? वहां तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए। डू यू हैव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट? कैन वी अफोर्ड इट? वी कांट। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है कि आपके पास ये इक्विपमेंट तो नहीं हो सकते। क्या उसका सोल्यूशन नहीं है? आज की दुनिया में है। मैं लोगों को ये मिसालें देता फिरता हूं। बच्चे आजकल क्रिकेट मोबाइल पे खेलते कि नहीं खेलते? ग्राउंड तो नहीं है, मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहा है। स्नूकर खेलते हैं मोबाइल पे कि नहीं? आपने भी खेला होगा। हम कितनी चीजें थ्रू मोबाइल, वो चीजें जो ग्राउंड में होनी चाहिए, यहां खेल रहे हैं और उसकी एंजॉयमेंट भी हो रही है। अगर गेम हो सकती है, अगर सब कुछ हो सकता है, तो क्या इल्म में ऐसा कोई रास्ता नहीं है? मैं अभी आपको प्रूव करता हूं कि इस लैपटॉप के अंदर, शफीक नेट लगा ले जरा, शफीक, इस लैपटॉप के अंदर दुनिया की हर लेबोरेटरी मौजूद है, हर लेबोरेटरी। और आप लोग जो काम आप 10 दिनों में करते थे, मैं 10 मिनट में कर सकता हूं। जो चैप्टर आप 10 दिनों में खत्म करते थे, मैं आधे घंटे में विद एवरीथिंग आई कैन सॉल्व। क्यों मैं कह रहा हूं? पहले जो फासला हम दिनों में कवर करते हैं, अभी घंटों में नहीं होता क्या? पहले जो दिनों में होता था, आज वो घंटों में नहीं हो रहा। कौन सा काम है सर? पहले शादी ब्याह के लिए जो आप दावतनामे ले जाते थे, कितना टाइम उस पर लगता था? आज कितना लगता है? खूबसूरत सी वीडियो बना लो, एक बटन दबा लो, सारे लोगों को दावतनामे चले जाते। पुराने जमाने की सारी चीजों की स्पीड देखो और आज की स्पीड देखो, तो क्या तालीम आज भी मेरी दादी मां की तरह करोगे? तालीम में, क्लासरूम में कोई चेंज नहीं आई होगी। मैं अभी आपको ये सारा कुछ, एक कुर्सी की तरह लेकर, मैं ये सारा कुछ जो भी आप चाहें, मैं यहां इस लैपटॉप से हिले बगैर, और नेट का कितना खर्चा आया होगा? 2 पैसे या 3 पैसे या 10 पैसे या 1 रुपए या 20 रुपए? 20 रुपए का नेट इस पर नहीं लगेगा जो मैं अभी कर रहा हूं। लो कास्ट, नो कास्ट पे वो काम करके दूंगा जो आप लेबोरेटरी में कभी सोच भी नहीं सकते। लेबोरेटरी में सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाए, वो एक्सपेरिमेंट आप कर ही नहीं सकते। आपके सामने हो गया ना? ये देखिए, मैं नेट पे जा रहा हूं, मैं कुछ सिंपल
गूगल सर्च पे, ये गूगल पे गया और यहां मैं बहुत सारे सिमुलेटर है, बहुत सारी लेबोरेटरीज, मैं उनमें से एक की तरफ जा रहा हूं। ये फैट सिमुलेशन पे मैं चला गया। इसमें ये 5 लेबोरेटरीज हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज एंड बायोलॉजी। मैं फिजिक्स पे जा रहा हूं। कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़वाना है कि मैं 20-25 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने यहां रख दूं। आप मुझसे जनरेटर पढ़वाना चाह रहे हैं तो ये लो जनरेटर। ये जनरेटर आया, अब मैं इसके साथ खेलना चाह रहा हूं। अभी देखिए बिजली पैदा नहीं हो रही, मैं यहां से नल का ऑन कर रहा हूं, वो देखिए बिजली पैदा हुई कि नहीं, बल्ब जल रहा है कि नहीं। पानी का फ्लो ज्यादा कर रहा हूं तो देखिए बिजली ज्यादा हुई कि नहीं। तो जनरेटर में बिजली किस पे डिपेंड कर रही है? फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा, फ्लो ऑफ वाटर मैंने कम कर लिया। अब मैं दूसरी चीज देखना चाह रहा हूं, ये जो लूप्स बनी हुई है, इस लूप्स पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए मैं नंबर ऑफ लूप ज्यादा कर रहा हूं, लूप ज्यादा हो गए, बिजली ज्यादा हो गई। मैग्नेट की ताकत को चेंज कर सकता हूं। ये देखिए मैग्नेट की ताकत कम कर रहा हूं, आप देखिए बिजली कम हो जाएगी। कम हो गई बिजली के। 3 चीजों पे बिजली की प्रोडक्शन डिपेंड करती है, फ्लो ऑफ वाटर, नंबर ऑफ लूप्स एंड पावर ऑफ द मैग्नेट। अब बच्चा इसी प्रोजेक्ट को कितने मजे से कर सकता है। एक छोटी सी पुली ले लेगा, एक मैग्नेटिस ले लेगा, नलके से ऊपर से पानी आएगा, एक लूप ले लेगा और उसके साथ छोटा सा बल्ब ले लेगा बिजली पे। अगर उसको ये क्या तो सर क्या उसको भूल जाएगा कि जनरेटर में बिजली किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या उसको फर्क पड़ जाएगा। कोई भी चीज आप मुझे बताएं, मैं यहां पे इसी जगह सिमुलेशन करके आपको दिखा सकता हूं। मैं आपके लिए सर्किट बनाना चाह रहा हूं कि मैं उसको सीरीज और पैरेलल सर्किट एक्चुअल में समझा दूं कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। मैं अभी आपके सामने उसको लाता हूं। ये सारा कुछ मौजूद है आपको जो नजर आ रहा है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहा हूं। शफीक आप दूर चले गए, मोबाइल ठीक है, मैं कहा मैं इस पे खा रहा। ये देखिए ये सर्किट में अभी बनाता हूं। सीरीज बनाना है, पैरेलल बनाना है, कैसे करना है। ये मैंने बैटरी उठाई, ये मैंने उसके साथ स्विच लगाया, ये मैं उसके साथ तार लगा रहा हूं, ये उसके साथ मैं रेजिस्टर लगा रहा हूं, ये मैं उसके साथ बल्ब लगा रहा हूं, ये मैं उसके साथ तार लगा रहा हूं। ये देखिए मेरा सर्किट। अगर मैं सिर्फ क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट डिस्कस करना चाहूं तो ये मैंने बना लिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं लेकिन सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। बटन ऑफ है, ये देखिए बटन ऑफ है। जैसे ही बटन ऑन करता हूं ये देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो गया, करंट प्रोड्यूस्ड। मैं उसको कन्वेंशनल करंट समझाना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। मैं अभी कन्वेंशनल करंट समझा रहा हूं। ये देखिए ये कन्वेंशनल करंट। मैं बच्चे को कहता हूं नजर तो इस तरह आता है लेकिन किताब में तो ये इस तरह होता है, किताब में तो ये इस तरह। क्या समझाना है? अच्छा चलो नापते हैं कि कितनी वोल्टेज है। ये देखिए मैंने वोल्टमीटर लिया और ये मैं नाप रहा हूं कि कितनी वोल्टेज है। कितना? 9 वोल्ट की बैटरी लगी। मैं इस बल्ब के क्रॉस नाप करना चाहता हूं। ये देखिए 4.5 वोल्ट। मैं इस रेजिस्टर के क्रॉस नापना चाह रहा हूं। टोटल 9 वोल्ट, 4.5 इधर है और 4.5 इधर है। बच्चा इसके साथ सारा दिन लगा रहेगा।
शाबाश पैरेलल सर्किट बनाओ, शाबाश सीरीज बनाओ, शाबाश इस तरह बना लो, शाबाश इस तरह बना लो, शाबाश इस तरह, शाबाश मेजर कर लो। ये उसके पास अपने घर में अपने मोबाइल में ये सारी लेबोरेटरी पड़ी हुई है। मैं उसको सपोज करें जो भी, मैंने कहा जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें यू कैन वेरी इजीली डू इट, और बच्चा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हम बात कर रहे हैं, हाउ टू शिफ्ट टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल स्टडीज। मैं उसको सपोज करेंगे सिंपल पेंडुलम डिस्कस करना चाह रहा हूं, प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल है जो हमें हमेशा तकलीफ देता था कि प्रोजेक्टाइल में रेंज कैसे होता है, हाइट कैसे होती है। ये एफएससी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रोजेक्टाइल कैसे जाता है। ये देखिए ये मैं उसका एंगल चेंज कर रहा हूं, ये मैं उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर रहा हूं, स्लो करके देख रहा हूं। ये देखिए जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कैसे चेंज हो रहा है, वर्टिकल कैसे चेंज हो रहा है। उसके एंगल को चेंज करके ये मैं एयर रेजिस्टेंस खत्म कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस खत्म की तो देखिए गोले की हाइट भी ज्यादा हो गई, रेंज भी ज्यादा हो गई। मैं एंगल चेंज करता हूं, ये देखिए मैंने एंगल चेंज किया तो क्या होता है। ये सारा प्रोजेक्टाइल का, जो फिजिक्स वाले लोग हैं उनको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल कैसे होगा। हर एक चीज इसी कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। इसी के अंदर हम जो भी चीज मैं करना चाहूं मैं बच्चे को यहीं से समझा सकता हूं। और सिर्फ समझा नहीं सकता, इस बच्चे को कहो जाओ घर में इस पे खेलो और अपना कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर करो। अगर मैं पेंडुलम कर रहा हूं तो ये देखिए ये पेंडुलम आ गया, ये देखिए पेंडुलम शुरू हो गया। मैं पेंडुलम की जो चीज भी देखना चाहूं कि इसका टाइम पीरियड कितना है, ये देखिए मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे पास टाइम पीरियड निकला है 1.68। मैं पेंडुलम की लेंथ ज्यादा करके देखता हूं इसका टाइम पीरियड इसके साथ बढ़ता है कि घटता है। मैं लेंथ कम करता हूं उसके साथ देखता हूं। मैं मास को चेंज करता हूं, ये देखिए मास चेंज हो गया। अब देख लो टाइम पीरियड क्या होता है। मैं यहां से जमीन से मून पे जा रहा हूं, ये देखिए मून पे अभी वैल्यू ऑफ जी 9.81 है। अब मैं मून पे चला गया तो वैल्यू ऑफ जी 1.62 हो गई। अब जरा देखिए टाइम पीरियड 2 सेकंड से कहां पे चला गया, बढ़ गया। क्या ये तुम लेबोरेटरी में कर सकते हो, मून पे जा सकते हो। ये देखिए टाइम पीरियड 4.9 हो गया। मैं जुपिटर पे जा रहा हूं, ये देखिए मैं जुपिटर पे चला गया, वैल्यू ऑफ जी 24.79 हो गई। अब देखो टाइम पीरियड क्या हुआ, जी बढ़ गई तो टाइम पीरियड कम हो गया, 1.2 हो गया। मैं जमीन पे वापस आ रहा हूं, ये देखिए मैं जमीन पे वापस आ गया और टाइम पीरियड वही 2 सेकंड हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है। ये देखो स्लो करके देखो कि इसकी वेलोसिटी कहां, एरो देखें कहां पे मैक्सिमम हो रही है, मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पे क्या वेलोसिटी 0 हो रही है। आप काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को देख लें, ये देखें क्या है। इस ग्राफ को देखें, ये ग्रीन वाली काइनेटिक है, ब्लू वाली पोटेंशियल है। काइनेटिक कहां पे मैक्सिमम हो रही है और पोटेंशियल कहां पे मैक्सिमम हो रही है, और टोटल एनर्जी का क्या हो रहा है। सर पूरा चैप्टर ये बस क्या मसला है सर, क्या इस पे कोई पैसे लगते हैं। वो देखे मोबाइल पड़ा हुआ है, हो सकता है 1 रुपए का नेट लगा हो। आपके पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए, इस करिकुलम पे आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। बटन ऑन करना है, बेलचा नहीं मारना। हाउ टू डू इट। मैं मानता हूं कि सीधा सीधा अगर मैं किसी को मोटरसाइकिल पकड़ा दूं कि ये तुम्हारा हो गया, और उसको साइकिल आता है मोटरसाइकिल नहीं आता, तो उसके लिए सर अजाब बन जाता है, घर तक धक्के मारेगा। मोटरसाइकिल सिखानी भी तो है। तो हम आपको ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन सिखाते भी हैं। कैसे सिखाते हैं, हमारा एक इदारा है
जो ये सब कुछ आपको डायरेक्टली सिखाता है, उस इदारे का नाम क्या है? थोड़ी सी एक पॉइंट कि आप लोग चूंकि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक को स्कूलिंग कहते हैं, ये 10वीं तक नहीं होती, याद रखें, 12वीं तक को स्कूलिंग। ये कॉलेज वालेज की कहानी, हमारे जो पॉलिसीज हैं उसमें क्लियरली लिखा है कि 12वीं तक स्कूलिंग है। पीसीपीबी लोगों को इस तरह पढ़ाती है, और हमारे पास दोस्त बाहर की किताबें पढ़ाते हैं तो वो 8वीं तक तो यूं जाता है, बेडूस करके पीसीपीबी में 9 पे गिरा देता है। कैंटा वाहिद इदारा है जो प्ले ग्रुप से शुरू करता है और 12वीं तक ले जाता है। वाहिद पब्लिशिंग इदारा है जो प्ले ग्रुप से शुरू करता है, उसको पता है कि प्ले ग्रुप नर्सरी केजी से 1 में कैसे ले जाना है। मैं लोगों को कहता हूं जिनका स्कूल 5वीं तक होता है उनको चट्टी का थोड़ा सा कम इल्म होता है कि चट्टी में क्या होगा, मैं 5वीं की तैयारी कैसे करवाऊं। जिनका स्कूल 8वीं तक होता है उनको 9th का इतना क्लियर आइडिया नहीं होता। 10वीं तक पढ़ाने वाले बस 10वीं टारगेट होता है, उसको ये पता नहीं होता कि फर्स्ट ईयर के साथ इंटीग्रेशन कैसे होगी। ये जो किताबें बनाना है इसका भी यही मसला है। हमारे किताबों में तो हर बंदा आके, यहाँ लोकल दुकानदार भी शुरू हो जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल मिला के ब से बिल्ली बना लेते हैं, त से तितली बना लेते हैं। आजकल ये बे नहीं है, बे मर चुकी है, ये ब है। ब से बली बनती है, बिल्ली नहीं बनती। त से ततली बनेगी, तितली पे नहीं बनेगी। अगर तितली बनाते हो तो फिर सेब लगाओ। मां से मुर्गी नहीं बनती, मर्गी बनती है। हमारे बच्चों को प्ले ग्रुप नर्सरी केजी से ही रट्टे पे लगा दिया जाता है। ये सेलेबल क्यों है, ये फोनिक क्यों है? ताकि स्पेलिंग याद ना करे, उस अल्फाज से लिखे। उर्दू अंग्रेजी मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख पा रहा? क्योंकि आज भी हम स्पेलिंग याद करवाते हैं। तो फिर फोनिक का फायदा क्या हुआ? अगर आप फोनिक कर रहे हैं तो फोनिक इसलिए है कि बच्चा स्पेलिंग खुद बनाएगा, उर्दू या अंग्रेजी। सर, बुनियाद से ही हम गलती का शिकार होते हैं। इस वजह से कैंटा प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक के किताबों पे QR कोड दे रहा होता है कि आपको पता चले कि अलफ को अलफ नहीं कहते। मेरे और आपके जमाने में अलफ था, आज वो नहीं है। अलफ से ऊंट भी नहीं बनता, ऊंट तो तब बनेगा जब उस पर पेश आएगा। ये सारी चीजें कैसे करवानी है, कैंटा इसकी मुकम्मल चीजें करता है। और किताबों में खुदा के लिए हर एक चीज में हमें पता है। मैं लोगों को कहता हूं गुलदस्ता फूलों में अच्छा लगता है, किताबों में नहीं। हमारे प्रिंसिपल साहिबान किताबों में सर गुलदस्ता बनाते, एक किताब ये एक सिस्टम होना चाहिए। जिसके पास जिस चीज की एक्सपर्टी है, सर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी एक्सपर्टी मानते हैं कि नहीं मानते? डॉक्टर की छोड़ दो सर, वो मिस्त्री की भी, राज मिस्त्री की एक्सपर्टी को चैलेंज करो, वो करंडी यूं फेंक के चला सकता है, खुद कर ले। न उस्ताद की एक्सपर्टी कोई मानता है, न पब्लिशर की एक्सपर्टी कोई मानता है, क्योंकि न पब्लिशर ट्रेंड है, उस्ताद ट्रेंड है। बस अजीब सा हाल हमने किया हुआ आपस में मिक्सिंग। हम पूरा एक सिस्टम देते हैं पूरी तरह, और सिस्टम सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता कि QR कोड लगे हुए हैं किताबों पे। उसके लेक्चर जो किताबों में हैं वो इसी तरह सिमुलेशन वाले लेक्चर हैं कि पेंडुलम कैसे पढ़ाओगे, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाओगे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे पढ़ाओगे, स्लोप कैसे चेंज होता है, इंटरसेप्ट कैसे चेंज होता है, सारे सिमुलेशन से। केमिस्ट्री पढ़ाते हो और आप बैटरी पढ़ा रहे हैं तो बैटरी कैसे पढ़ाओगे, ठीक है बैटरी है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। हमने तो कलेक्शन की है पढ़ाने के लिए। एक एक लेक्चर को तैयार करने पे 6 घंटे लगते हैं सर।
आपके टीचर के पास इतना टाइम नहीं है। किन चीजों के पीछे? पहले देखिए, अब ये बैटरी उसने निकाल ली, प्लेटें निकाल ली, करंट कर रहा है। बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ा रहा है? ये देखिए, वो कहता है कि लाइट आती है तो बादलों से कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या होता है, कैसे होता है। हर एक चीज को हमने थ्रू सिमुलेटर किया हुआ है। अगर वो मुताला पाकिस्तान है तो उसको कैसे करना है। और वाटर साइकिल ये समझाने की कोशिश कर रही है, तो वाटर साइकिल कैसे समझाती है देख लें। ये देखिए, सारी चीजें दिखा रहा है कि पानी कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, सारी चीजें दिखाते हैं। और बच्चा इसके साथ खुद भी इन सिमुलेशन के साथ खेल रहा होता है। यही अंग्रेजी में, यही चीज उर्दू में, और इवन इस्लामियात में भी जब हम पढ़ाते हैं तो इस्लामियात, अगर इस्लाम का अजम में पहुंचना और लहजों का इख्तिलाफ बढ़ जाना, ये भी हम पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाते हैं? ये इस्लामियात के टीचर अब आपको नक्शा दिखाएगा ताकि बच्चे के जहन में रहे कि मदीना इधर है, अरब यहां तक है, अजम इधर से आया, और फिर लहजों का इख्तिलाफ था कि बच्चे के दिमाग में इमेज बैठ जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज बैठ जाता है। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि इसमें चेस एकेडमी में। चेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल अपने पास सब्सक्राइब करें तो आपके पास मुख्तलिफ वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे। चेस एकेडमी क्या करती है? 1 नवंबर से एक सेशन शुरू कर रही है। 3 महीनों के सेशन में 9वीं का फुल करिकुलम पढ़ा रही है, जो नया करिकुलम, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें ये फुल करिकुलम हम बच्चों को भी और टीचर को भी साथ पढ़ाएंगे। कैसे? क्लास बैठी हुई है बच्चों की 30 बच्चे, और सर फिजिक्स के टीचर है, ये भी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीजें ऑलरेडी, इसको लिंक्स मैंने पहले से भेजे हुए हैं, लेकिन मैं वहां से पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, और सर भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, मुझसे सवाल भी कर रहे हैं। मैंने 10 मिनट पढ़ाना है, 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद अपना टीचर खड़ा हो जाएगा। देखिए, बच्चों को तो 60% समझ आई होगी, लेकिन फिजिक्स के टीचर को तो 100% समझ आ चुकी होगी। वो खड़ा हो जाएगा, बकाया 20-25 मिनट बच्चों के साथ वो करेगा। ये क्लास खत्म हो गई, केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई, फिजिक्स का टीचर चला गया, केमिस्ट्री का आ गया, क्लास वहीं बैठी। और इस तरीके से पूरा कोर्स विद इन 3 मंथ स्पैन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और टीचर जब 3 महीने हमारे साथ इस साइकिल में चलेगा तो मुझे बताएं, उसको जो इतनी स्किल आ जाएंगी तो इस्तेमाल नहीं करेगा सर। मैं लोगों को कहता हूं, ये टीचर के पीछे ये जो प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकलते हैं ना, सबसे बड़ी, मैं कहता हूं, गलत आदतें बच्चों में प्रिंसिपल साहब के राउंड से पड़ती है। कैसे? सर टीचर बैठे होते हैं, जैसे ही प्रिंसिपल साहब दफ्तर से निकलते हैं, बच्चा टीचर को इशारा करता है, मैम प्रिंसिपल साहब आ गए, और मैम तेज हो जाती है। वहीं पे बच्चे को पता चल जाता है कि चालाकी कैसे करनी है। देख लें, अगर इस तरह ना हो, इसकी निस्बत से क्या करें? इस टीचर को शाम को तैयार कर लो। मैं लोगों को कहता हूं, अगर टीचर शाम से तैयार है, मेरी गारंटी है ना उसको रात को टेम्परेचर होगा, ना पेट में दर्द होगा, सुबह सवेरे क्लास के सामने पहुंचा होगा। जिस दिन मेरा लेक्चर तैयार होता है, मैं क्लासरूम के बाहर खड़ा होता हूं, शाबाश तू निकल, मेरी बारी है। और जिस दिन मेरा लेक्चर तैयार नहीं होता, मैं बैठा होता हूं, चाय पी रहा होता हूं, इस दूसरे को लंबा कर लूं। टीचर की तैयारी पे काम करो। अगर आपने टीचर को ट्रेन कर लिया, अगर उसके पास नॉलेज आ गया, या आपको फिरने फिराने की कोई जरूरत ही नहीं कि आप टीचर के पीछे फिरें, क्योंकि इससे जो इखलाकियात का कबाड़ा निकलता है वो इस मॉडल की वजह से निकलता है, क्योंकि वो मॉडल के पास कुछ होता नहीं है, वो बैठा होता है। इतने में प्रिंसिपल साहब नजर आते हैं तो काम शुरू हो जाता है। बच्चा क्या देख रहा है?
दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू कि खुदा के लिए इस निजाम को बेहतर आप लोग ही कर सकते हैं। हम सिर्फ एज ए लीडर काम कर सकते हैं कि आपको फैसिलिटेट करें, आपकी ट्रेनिंग करें, आपको रोड लर्निंग से सर अगर आप इस तरह समझाते हैं जिस तरह मैंने चेस में कहा तो सर रोड लर्निंग खत्म हुई नहीं। एक दफा उसको समझ आ गई तो अंग्रेजी के 3 लाइनें लिख ही लेगा, वरना अगर याद करके भी लिखेगा तो कम से कम समझ के याद किया होगा। ये वो शिफ्ट है जो हमने लाना है हर सूरत। इम्तिहान चेंज होगा तो मेरा टीचर तैयार होना चाहिए कि बच्चे को नुकसान ना हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये दावा है, अभी भी मैं सर से बात कर रहा था, जिन लोगों ने बड़े बड़े स्कूल बनाए तो उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। जो लीडर है उसने बड़ी कुर्बानियां भी दी होती है। आज अगर वो चेंज नहीं होता टाइम पे चेंज होना। लीडर को दूर से नजर आता है, जिसको दूर से नजर नहीं आता वो लीडर नहीं है। कि व्हाट चेंज इज इनएविटेबल, आ चुका है ये चेंज, क्योंकि जो चेंज नहीं होते हैं उसका दूसरा रास्ता खत्म होना होता है। नोकिया कहां था सर, याद है ना? नोकिया का नाम था कि नहीं? कहां गया नोकिया? सर कोडक कैमरा याद होगा, जब हम गले में लटकाते थे कि यार रोब दबदबा होता था कोडक कैमरे पे। टाइम पे चेंज नहीं हुआ। वो कह रहा था कि मेरी फिल्मों का क्या बनेगा, मेरे केमिकल का क्या बनेगा, डिजिटल में चेंज, कैमरा ही खत्म होगा। 1,70,000 एम्प्लॉइज थे कोडक कैमरे के। 1,70,000 एम्प्लॉइज के साथ दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। जो भी टाइम पे चेंज नहीं होता वो खत्म हो जाता है। आप लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके इदारों में बैठे हुए, मजाक नहीं है। मैंने अभी मजाकन कहा कि जब स्कूल नया नया बंदे ने खोला होता है तो सुबह सवेरे जा रहा होता है, क्योंकि वो सफाई वाले के पैसे भी तो बचाने हैं ना, झाड़ू भी खुद मारे हमने। सर आज भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? लोग कहते हैं ये प्राइवेट स्कूल वैसे उठ रहे हैं, वैसे नहीं उठ रहे। इसके पीछे जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी किसी चीज के पीछे लगे तो उठ जाता है। हमारा काम क्या है, क्यों आपके पास आए हैं, कि जो हमें पता है आपको बता दें, जो हमने रिसर्च की आपके सामने रख दे, जो हम आपको दे सकते हैं थ्रू चेस वो दे दें। आप इन चीजों को एवेल्युएट कर लें और आप चलने की कोशिश करें। सर विद इन स्पेन ऑफ 3 months, why I am telling you, प्लीज अगर सादिकाबाद में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है तो जाके देख ले, अगर उसमें इस लेवल की एजुकेशन हुई तो मेरा नाम बदलना। ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सारी रिसर्चेस और चीजें इकट्ठी करके आपसे मैं बात कर रहा हूं। और सर अगर कोई कहता है ये डुएबल नहीं है तो आए मेरे साथ बात करें कि नहीं डुएबल होता है ना। बस चीजें तो इकट्ठी करना बड़ा आसान है, लेकिन वेदर इट इज डुएबल और नॉट, वी विल प्रूव इट फ्रॉम 1 November दैट इट इज डुएबल। सिर्फ जरूरत क्या है, इंटरनेट होना चाहिए, एलईडी होनी चाहिए। इंटरनेट और एलईडी और एक कैमरा और एक स्पीकर, सब क्या है। आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए, डायरेक्टली कनेक्ट हुए, आपकी क्लास डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो गई। मेरे टाइम टेबल के मुताबिक कर लो, 3 महीने में कोर्स भी खत्म होगा, टीचर भी ट्रेन हो जाएगा और आपका स्कूल भी अपवर्ड मोशन शुरू कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सर आपको कह रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज मेरे पास थी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि ये कौम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे और आपकी जिंदगी बहुत छोटी है, कौम बहुत बड़ी है। उम्मत मुस्लिमा की बेसिक वजह देख लो तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज, कोई भी क्वेश्चन हो।